दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी जी अब यूपी में एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं और ये अखिलेश यादव को रोकने की अंतिम कोशिश होगी भाजपा की। इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल ध्यान दीजिए, अगर पूरे घटनाक्रम को देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला करते हैं। हमारे 25 भारतीय लोगों की जान जाती है और एक विदेशी टोटल 26 लोगों की जान जाती है। पूरा देश पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर बहुत गुस्से में था और 3-4 दिन बाद कैबिनेट की मीटिंग होती है, फैसला होता है कि भारत सरकार जाति जनगणना करेगी। और उस दौरान जनता के क्रोध को रोकने के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया था लोगों ने मोदी का कि फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से आपको पता है कि पूरे देश में मोदी की लोकप्रियता जो काफी हद तक नीचे चली आई थी वो बढ़ गई थी। अब सुनने में आ रहा है, क्योंकि एक सर्वे भी आया था, उस सर्वे में दावा किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में की सफलता के बाद मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई। और ऐसे समय में मोदी जी अब यूपी में एक बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नरेंद्र मोदी यूपी में ऑपरेशन करने वाले, बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और ये उनका अखिलेश यादव को रोकने का उनका अंतिम प्रयास होगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में लगभग 18 महीने का समय बाकी है। जनवरी में, दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो सरकार के पास अब सिर्फ 18 महीने बचे हुए हैं, यूपी सरकार के पास। और अखिलेश यादव का पीडीए जबरदस्त रूप से काम कर रहा है। इधर बीच मैंने कई जिलों का, आसपास के, लखनऊ के आसपास के कई जिलों का दौरा भी किया, कई लोगों से बातचीत की। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने बात की, मैं उसका निचोड़ बता रहा हूं। कल मेरी भारतीय जनता पार्टी के जिले स्तर के कई नेताओं से बात हुई, जो लखनऊ के आसपास के जिले के हैं। और मैंने उन नेताओं से बात की जो कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। समझिए, जो एक बड़ी जानकारी मुझे मिल के आई, ये भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष का दावा है, जिसने व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे कहा। उसने कहा, भाई साहब, पहले यादवों का 100% वोट सपा को जाता था, अब पिछले चुनाव में मुसलमानों का 100% वोट सपा को गया और पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 70% कुर्मी बिरादरी का वोट गया था सपा के पक्ष में। लेकिन आज की डेट में यह हालात है कि कुर्मी वोट भी लगभग 90 से 95% सपा की तरफ जा रहा है। यानी जमीनी स्थिति ये हो गई है कि सिर्फ मुस्लिम, यादव और कुर्मी जोड़ लें तो सपा अकेले 36-37% का आंकड़ा पार कर रही है। क्योंकि सब जानते हैं मुसलमानों की आबादी इस उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास है। 9% के आसपास यादव हैं और कुर्मी बिरादरी 7 से 8% है। मतलब 36% से तो सपा शुरू कर रही है। ये है पीडीए का असर। और उसका ये कहना है कि दलितों में भी अच्छा खासा वोट बैंक बना लिया है समाजवादी पार्टी ने। चूंकि एक बिरादरी और बड़ी महत्वपूर्ण है पिछड़ों में, वो है कुशवाहा, साग के सहनी, मौर्य।
तो उसमें कह रहे थे कि अभी थोड़ा उसमें वो वोट थोड़ा बटा हुआ है, और उस कार्यकर्ता का कहना था कि अगर समय रहते अब काम नहीं हुआ तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 अंकों का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ये भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष की, और वो मंडल अध्यक्ष जो पिछले 10 सालों से भाजपा के लिए समर्पित रहा, और मैं बता रहा हूं कि वो नान यादव ओबीसी का था। खैर, उसके बाद मैंने कुछ और लोगों से बात की, फिर मैंने जरा चीजों को मैं आपको समझाता हूं, तथ्यों के साथ आप समझिए कि ऑपरेशन यूपी चालू हो गया। आपको याद होगा पहलगाम के बाद मैंने बताया 22 तारीख को पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, 25 या 26 तारीख को जाति जनगणना लागू करने का फैसला हुआ, और उसके बाद ऑपरेशन मोदी जी का चालू हो गया। कैसे चालू हुआ? पहले योगी के खास अधिकारी थे जो अपने आप को इतना ताकतवर समझते थे कि उन्होंने बंद कमरों में मोदी और शाह के बारे में बोलना शुरू कर दिया था। साहब, वो बंद कमरे में बैठ के मोदी शाह की आलोचना करते थे, उनको उठा के फेंक दिया गया, लोक भवन से उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद योगी जी के 2 अति प्रिय सूचना सलाहकारों को इस्तीफा ले लिया गया है। ऐसी खबर आ रही है कि योगी जी के 2 अति प्रिय सूचना सलाहकारों से भी इस्तीफा ले लिया गया, और 31 मई को उत्तर प्रदेश के कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार जी रिटायर होने वाले हैं, और बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी होने वाला है। तो जो योगी के करीबी लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। इसी बीच आज वो खबरें सार्वजनिक हुई जो बता रही हैं कि माहौल योगी जी के खिलाफ बन गया है। आज खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में कई विधायकों, कई मंत्रियों ने उस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उस विभाग के मुख्य अभियंता पे, जो कि सीधे मुख्यमंत्री देखते हैं। और जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। तो इसमें कई लोगों ने चिट्ठी लिखी है, और ये मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन लोगों ने चिट्ठी लिखी है। भाजपा के विधायक लिखे हैं, भाजपा के मंत्री लिखे हैं चिट्ठी, और एक जो नाम आ रहा है, नाम मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, लोग कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन यूपी में आजकल नाम में ही सब कुछ रखा है। तो ये पत्रकार मनीष पांडे हैं, ये ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री जी के विभाग में इतना गंभीर आरोप, राम राम राम। सुना है कि ये साहब उंगली पर दिन गिनते हैं कि फला डेट को मैं एचओडी बन जाऊंगा, फिर पूरा प्रदेश अपनी मुट्ठी में। बंदे ने जांच का नाम पर अपनी दुकान चमका रखी है। इनके खिलाफ भाजपा के विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने लिखी चिट्ठी, और इन्होंने कहा है कि मेरे संज्ञान में आया कि रामनाथ सिंह वर्तमान में मुख्य अभियंता शासन 1 पर तैनात हैं, विगत 18 साल से मुख्यालय के विभिन्न पदों पर तैनात हैं, और इन्होंने कई स्तरों पे धन उगाही की है। ये मुख्यमंत्री के विभाग पर वीर विक्रम सिंह की चिट्ठी है। फिर प्रमोद तिवारी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, इन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, और चिट्ठी की तारीख भी ध्यान दीजिए, 19 मई 2025 प्रमोद तिवारी ने चिट्ठी लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री कविंद्र सिंह पुत्र श्री नाम नरेश सिंह रामनाथ सिंह लोक निर्माण विभाग लखनऊ को अन्यत्र स्थानांतरित करके संदिग्ध प्रकरण की जांच कराएं। इन्होंने भी ये लिखा है कि रामनाथ सिंह मुख्य अभियंता
लोक निर्माण लखनऊ के खिलाफ गंभीर प्रकरण के आरोप लगाए गए, गंभीर प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा नाम पे, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। रामनाथ सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के खिलाफ विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और आरोप उसके अलावा बलदेव सिंह मोहलक, ये राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में, इन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के खिलाफ, ये बाकायदे चिट्ठी लिखे हैं। आपको अवगत कराना है कि रामनाथ सिंह, तो ये है आज ये चिट्ठीबाजी भी शुरू हो गई है। और आज तक 2027 में आप बैठे हुए हैं, योगी को मुख्यमंत्री बने हुए अब 98 महीने हो गए हैं, 8 साल और 2 महीने। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन पिछले 12 महीने से पीडब्ल्यूडी विभाग खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद सांसद बन गए थे और उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री से इस्तीफा देकर वो केंद्र में मंत्री है। मुख्यमंत्री के विभाग में लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री लगा रहा है, और विपक्ष के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी लगा रहे हैं। तो लगातार गंभीर आरोपों से योगी जी के मंत्रालय पर लग रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से पीडीए जमीन पर काम कर रहा है, जो अखिलेश यादव लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं, अगड़ों जो दुखी अगड़े हैं, उन सबको एक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब मोदी जी के पास सब जगह से फीडबैक पहुंच गया है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने दिन में आज एक रिपोर्ट भी की थी, और कई लोगों का मानना है कि अब आरएसएस भी समझ चुका है कि योगी आदित्यनाथ के रहते भारतीय जनता पार्टी 2027 में अखिलेश यादव का सामना नहीं कर पाएगी। एक तरफ तो अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, क्योंकि योगी के समर्थकों का कहना था कि योगी जी के ऊपर संघ प्रमुख मोहन भागवत का आशीर्वाद है, उनको कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अब मोहन भागवत ने योगी जी के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। संघ का आशीर्वाद अब योगी जी के साथ नहीं है, ऐसा कई जानकारों का कहना है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है, और साथ में बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है और बिहार में कांटे की टक्कर है इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच में। वहां दलित और पिछड़ों को खुश करना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में तो बिहार में एनडीए 40 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां अब वहां एनडीए के पक्ष में नहीं है। तो बिहार के मद्देनजर, और यूपी में भी चुनाव है बिहार में 3-4 महीने बाद, तो अब ऑपरेशन यूपी होने वाला है। और अगर ये माना जाए, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के शब्दों में माना जाए, तो योगी जी अब उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं रहे। ये बात प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के समझ में आ गया है। तो उत्तर प्रदेश में अब आपको एक बड़ा ऑपरेशन दिखेगा। और ये जो ऑपरेशन बीजेपी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी जी भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें यही होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को रोकने का आखिरी प्रयास है कि अब यहां पे किसी दलित या ओबीसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, ताकि वो दलित और पिछड़ों में का वोट जो 2024 में भाजपा से
छूट कर भाजपा को छोड़कर जो सपा को चला गया था, इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया था, उनको वापस ला सके। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो बिहार में भी अपनी सरकार बचाएं एनडीए की, और उत्तर प्रदेश भी उनके, और उनके पास समय कम है। मैंने बताया ना, सिर्फ 18 महीने बचे हैं। मई खत्म हो गया, 18-19 महीने का समय उत्तर प्रदेश में। तो आपको जल्द ही योगी की जगह कोई दलित या पिछड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता दिखाई पड़ सकता है, और ताकि अखिलेश की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोका जा सके। ये भाजपा का अपना मानना है। वैसे कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो योगी जी पार्टी भी तोड़ सकते हैं। देखिए, ये भी एक आकलन है लोगों का, तो उस कंडीशन में भी भाजपा का ही नुकसान है। लेकिन फिलहाल लोगों को लग रहा है, मैंने कई नेताओं से भाजपा के बात की इस बीच, सबका मानना है कि इस वक्त मोदी जी की लोकप्रियता 2019 की तरह हो गई है देश में, उत्तर प्रदेश में, और यही सही समय है कि उत्तर प्रदेश में किसी दलित या पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जाए और जाति जनगणना जैसे निर्णयों का फायदा लिया जा सके। और पूरी योजना यह है कि यूपी चुनाव के पहले जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाए। तो ये अब तक की बड़ी खबर थी। फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। आप सभी दर्शकों से कहूंगा कि खबर दस्तक को के वीडियोस, चूंकि आपको पता है कि यूट्यूब ने हमारे ऊपर बीच में 2 बार बैन लगाया कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में, और यूट्यूब बताता नहीं कि हमने किस उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया। इस चीज को समझिए, वो कभी बताता नहीं कि हमने कहां गलती की, वो बताते नहीं। तो अप्रैल और मई महीने मिला के 21 दिन तक हमारे चैनल पर अपलोडिंग रुकी रही है। तो थोड़ा वीडियो को अगर पसंद आता है, देखिए काम अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हमने 4-5 महीने के समय में हम लोगों ने चैनल सीरियसली शुरू किया। वैसे चैनल तो बना हुआ पुराना है, लेकिन जनवरी से इसमें काम करना शुरू किया, और आप लोग के आशीर्वाद से 5 महीने के अंदर ही 15,800 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो थोड़ा और सहयोग दीजिए, और आप हमसे इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे बड़ी फायदा यह है कि दर्शक हमको हमारी कमी बता सकता है। तो हम हमारी कमी बताइए, उसको हम प्रयास करेंगे सुधारने का। हम और राज कपूर 2 लोग अभी हम हैं, मैं आलोक पाठक और राज कपूर यादव, और हम दोनों लोग को मीडिया में एक अच्छा खासा अनुभव है। राज कपूर यादव ने भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हुआ है, मैं उनका जिक्र जल्द करूंगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, इस चैनल को सहयोग कीजिए, आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।